नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा के 27वां सेट को सोल्व कर रहे हैं। ये जो सेट सॉल्यूशन है दोस्तों, ये इसका सीरीज आ गया है, जो कि 27 वीडियो हम लोग इस पर पढ़ चुके हैं। तो ये जो सेट होंगे, ये सेट जेएसएससी में आने वाली जितने भी नई नियुक्तियां हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोग पिछले 26 सेट को सोल्व कर चुके हैं। तो आज झारखंड पुलिस दरोगा 2017 के 27वां सेट है। तो चलिए इस सेट को भी सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि भारत की संविधान सभा स्थापित की गई। तो जो ये संविधान सभा है उसका स्थापना कब किया गया है वो आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा का स्थापना 1946 में किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ये किया गया था। इसका प्लान यदि पूछे तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र इनके द्वारा सरोकार नहीं रखता है। तो किसके साथ सरोकार नहीं रखता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो संबंध नहीं रखता है। चलिए आगे है चौथा नंबर का कि इनमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है, यानी कि दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है कंपनी वो महारत्न नहीं है। झारखंड के मेनली बहुत सारे एग्जाम में देखा जाता है कि एक ना एक नाम एक महारत्न कंपनी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी इसका गेल जो है महारत्न है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है महारत्न है और सेल जो है महारत्न कंपनी है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है कि जनवरी 2017, ठीक है, जनवरी 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन बने? तो ये 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो कि अभी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। उस समय डोनाल्ड ट्रंप बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर का कि इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है? तो ये जो बांध है वो श्री सैलम बांध इसको बोला जाता है। ये कृष्णा नदी पर बनाया गया था। बाकी आप देख लीजिएगा हीराकुंड बांध, ठीक है, और कृष्णराज सागर बांध, ये सब कहाँ बनाया गया था। चलिए आगे है 7 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? ठीक है, तो भारत के वैसा राज्य बताना है जहाँ पे उच्चतम लिंगानुपात है। तो वो राज्य है केरल। ठीक है, केरल क्या है? भारत के उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला राज्य है। और केरल में ही भारत में सबसे पहले जो है कोरोना वेरिएंट आया था। ठीक है, तो केरल स्टेट। चलिए, और भारत का राज्य की सूची में सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य है वो केरल ही है। ठीक है, चलिए आगे है 8 नंबर का क्वेश्चन की चक्रवात की निगरानी इनकी सहायता से की जाती है। तो आपको बताना है कि किन की सहायता से की जाती है। तो चक्रवात देखने के लिए हम लोग सैटेलाइट यानी कि उपग्रह का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि एक किताब एक मेज की सतह पर आराम से रखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उस पर लगने वाला बल के बारे में सत्य है? तो उसको आपको बताना है। तो देखिए, इस पर लगने वाला बल एक संतुलित जोड़ी है। देखिए, जब तक फोर्स जो है संतुलित नहीं रहेगा तब तक कोई वस्तु जो है अपना निश्चित स्थान पर रुका हुआ नहीं रहेगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मेज है। ठीक है, मेज पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यहाँ पास वस्तु रख दे रहे हैं। तो सपोज डैट कि अगर मेज पर जो दबाव है वो लगभग 5 न्यूटन पड़ रहा है, तो मेज भी क्या करेगा, उस बल के विपरीत उस वस्तु पर 5 न्यूटन फोर्स देगा। फिर जाके क्या होगा कि उसका जो स्थिति है वो
एक स्थान पर शांत रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि एक मेज है, ऊपर से क्या हो रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स डाल दिए और नीचे से क्या हो रहा है यहाँ से कि 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर दे रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वह मेज टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर सब फोर्स हम लोग 10 न्यूटन दे रहे हैं, नीचे से फोर्स 5 ही न्यूटन काम कर रहा है, तो उस स्थिति में वस्तु शांत नहीं रह पाएगा, यानी कि वस्तु मेज से गिर जाएगा। चलिए आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन की प्रवासी कौशल विकास योजना कब घोषित किया गया। तो ये जो घोषणा हुआ था वो 8 जनवरी 2017 को घोषणा किया गया था। चलिए आगे है 11 नंबर का कि ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, यानी कि ब्रिक्स किन किन देशों के लिए आता है आपको बताना है। तो जो ब्रिक्स है दोस्तों वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, तो ब्रिक्स में 1 2 3 4 5 देश शामिल होते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में 5 देश कौन, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चलिए आगे है 12 नंबर का कि गुजरात में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो निम्नलिखित नृत्य को आपको बताना है। तो गुजरात के लिए गरबा जो है वो फेमस है, वहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि गरबा जो है वहाँ का लोक नृत्य है, यानी कि गरबा इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी आप लोग नृत्य से रिलेटेड अन्य चीज़ों को देख लीजिएगा, जैसे कि मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के लिए है, और बाकी आप लोग सब देख लीजिएगा। कथक जो है गोवा यूपी के लिए है, और कुचिपुड़ी जो है तमिलनाडु के लिए है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत 100वां संविधान है, संशोधन किया गया है। तो ये जो है भूमि सीमा समझौता विधेयक पारित किया गया था, तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसने पहले भारतीय संविधान का विचार दिया। तो इनमें से जो है एम.एन. रॉय है भारतीय संविधान का पहला विचार दिए, तो हो जाएगा एम.एन. रॉय। चलिए आगे है कि मांग इसका एक कार्य है। तो इसकी मांग एक कार्य है, तो ऑप्शन था आय, मूल्य, मात्रा, आपूर्ति, इसका हो जाएगा मूल्य। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि आपूर्ति के कानून के मुताबिक एक वस्तु का आपूर्ति वक्र चला जाता है, तो वो जो है ऊपर की ओर चला जाता है। जब आपूर्ति के मुताबिक एक वस्तु का आपूर्ति नहीं किया जाता है तो उसका वक्र जो है ऊपर की ओर चला जाता है। आगे है कि इनमें से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित होते हैं। सभी ऑप्शन यदि पढ़ा जाए तो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम लोग वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए इसे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन जो मकसद है इसके सभी क्वेश्चन से रूबरू होना मेन मकसद है। चलिए आगे है 18 नंबर का कि किस देश को आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो जो आइसलैंड है दोस्तों उसे आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जा सकता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगाया था। तो कौन सा राज्य का उच्च न्यायालय था, तो वो था उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है। और आगे चल के बिहार में भी शराब पर प्रतिबंध लग गया था। चलिए आगे है 2017 में निम्नलिखित राजनेताओं में से किसको पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 2017 में उसमें शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन कि जो व्हाइलर झील है, जिसे बुलर झील भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है। तो बुलर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे है और लोकटक झील की बात करेंगे तो मणिपुर में है। मणिपुर की जीविका उसी झील से चलती है। अगर किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत एक आपातकाल घोषित किया गया है तो निम्न में से उसका आंसर है। तो केंद्र सरकार राज्य सूची में विषयों पर कानून बनाने की शक्ति ग्रहण करती है। इसी के
अनुसार जो है किसी स्टेट में धारा 356 लगाया जा सकता है। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि जनवरी 2017 में वैज्ञानिकों ने 3 बीमारियों का नाम दिया, मध्य पूर्व स्वान सिंड्रोम, निफा वायरस और खाली स्थान, जो अगले वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति का कारण हो सकता है। तो उसमें लक्सा बुखार ज़्यादा प्रभावी था, तो उसमें लक्सा के बारे में पूछा गया था। लेकिन इस समय जो है कोरोना के 3 वेरिएंट हैं, तो तीनों वेरिएंट के बारे में पूछा जाएगा। जो उसका 3rd वेरिएंट है उसे ओमनिक्रोन कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर का नाम दिया गया है। तो दूसरी राजधानी को धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला को दूसरी राजधानी दिया गया है। जो शीतकालीन राजधानी है वो शिमला को बनाया गया था, और जो धर्मशाला को बनाया गया था उष्णकालीन राजधानी के रूप में। चलिए आगे है कि हर साल राष्ट्रीय डॉक्टरों का जो दिन होता है वो कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब होता है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान का नाम क्या है, जो भारत में निर्मित किया गया है। तो उसका नाम है तेजस। तेजस जो है वह एक लड़ाकू विमान है और इसे भारत में बनाया गया था। हालांकि कुछ इसका पार्ट्स जो है वो विदेशों से लाया गया था, लेकिन इसका निर्माण भारत में किया गया है। चलिए उसका नाम है तेजस। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कार ब्रांड वोक्सवैगन का अपना देश है। तो जो वोक्सवैगन है उसका अपना देश जर्मनी है, ठीक है, तो जर्मनी उसका अपना देश है। आगे है कौन दरवेशी राजा के रूप में जाना जाता था। तो जो वह राजा था उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। चलिए आगे है 29 नंबर का कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। तो खजुराहो जो मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो का मंदिर बनाया गया था। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन की 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और खाली स्थान के बीच लड़ा गया था। तो 100 साल का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। आगे जो है साइंस से रिलेटेड 20 प्रश्न होंगे। तो साइंस का पहला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा की मात्रा का पैमाना इतना है, तो उसे आयाम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि वे भाग जहाँ मॉलिक्यूल संपीड़ित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कंप्रेशन कहा जाता है। जहाँ मॉलिक्यूल संपीड़ित रहते हैं, कंप्रेस्ड रहते हैं। आगे है कि सिट्रस नींबू वंश फलों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या है, तो विटामिन सी है। और विटामिन सी का अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन सी जिसमें अच्छा रहता है तो वो हो जाएगा आंवला। यानी कि विटामिन सी का अगर मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो आंवला उसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 4 नंबर का कि यदि विटामिन अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस स्थिति में टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे है कि वे जीव जो पौधे और जानवरों दोनों पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो यदि देख लीजिए जानवर से बने उत्पाद और पौधों को खाते हैं तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। केवल जानवर से बने उत्पाद खाएंगे तो मांसाहारी हो जाएंगे, और केवल पौधों से बने उत्पाद खाएंगे तो हो जाएंगे शाकाहारी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वाहारी। आगे है 6 नंबर का कि शेरनी हमेशा साथ साथ शिकार करती है क्योंकि शिकार मिलने की संभावनाएं बढ़ाने के लिए शेरनी भी हमेशा साथ साथ शिकार करती है। आगे है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज धीरे धीरे ऊर्जा को रिलीज करने के लिए कोशानु में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो उसे कहते हैं, तो उन्हें वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि वायु के उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होगा तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाएगा, और यदि वायु के अनुपस्थिति में श्वसन किया जाएगा तो उसे अवायवीय श्वसन किया जाएगा। अवायवीय श्वसन के दौरान मानवों को थकान महसूस होती है। अवायवीय श्वसन ज़्यादा काम करने में या तेज गति से दौड़ने में अवायवीय श्वसन हमारे शरीर में किया जाता है।
आगे है रेलवे ट्रैक में आपस में जो फासला होता है ताकि यह बढ़ने पर यह हो सके, तो किस लिए इतना फासला दिया जाता है, तो गर्म दिन के लिए उतना फासला उनमें दिया जाता है। चलिए आगे है कि कान का पहला भाग जो कि फनल के आकार का है, जो हवा एकत्र करता है उसे कहते हैं, तो उसे पीना यानी कि सतह कहते हैं जो हवा एकत्र करता है। आगे है कि मसूड़े में खून आने को क्या कहा जाता है, तो मसूड़े में ही खून आने को स्कर्वी रोग कहा जाता है और इसे जो है ख़त्म किया जा सकता है वो विटामिन सी का इस्तेमाल करके। चलिए आगे है कि सूक्ष्म जीव अपना परभक्षियों को इनके द्वारा धोखा देते हैं, तो अनुकरण यानी कि मिमिक्री के द्वारा उनको धोखा देके और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। आगे है वे चिड़िया जिन्होंने मौसमी परिवर्तन और कठोर मौसम में अपनाया है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको प्रव्रजन यानी कि मिग्रेशन कहा जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए तो क्या कर दिए, माइग्रेशन कर दिए, यानी कि प्रव्रसन कहा जाता है। चलिए आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि वह दवा जिसमें मृत या कमजोर रोगाणु होते हैं उसे संक्रमण रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं, तो इसे वैक्सीन यानी कि टीका कहते हैं। और आप यहाँ से कोरोना के 2 वैक्सीन का जो उपयोग हो रहा है मेनली इंडिया में, आप उसका नाम याद रखिएगा। तो एक का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम है कोविडशील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों वैक्सीन का नाम याद रखिएगा ताकि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में वैक्सीन का नाम पूछे तो आपको पता हो जाएगा, टिक आउट आप कर सकते हैं। चलिए गर्मी के बढ़ने या कम होने से यह स्थिति प्रभावित होती है, तो जो है किसके लिए प्रभावित होती है, तो पदार्थ के लिए वो स्थिति प्रभावित होती है। आगे है 15 नंबर का कि उच्च फ्रिक्वेंसी की ध्वनि की रेडियो तरंग लंबाई को यह कहते हैं, तो उसे शॉर्टर रखा जाता है ताकि उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। यदि रेडियो तरंग ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्वेंसी उसका कम हो जाएगा। आगे है जब खाना अमाशय को छोड़ता है तो उसे कहते हैं, तो खाना जब अमाशय को छोड़ता है तो उसे अम्लान कहते हैं यानी कि साइम कहते हैं। चलिए आगे है विटामिन की कमी से मरीज को यह होता है, तो मरीज को क्या होता है, तो उन्हें चोंटे हो जाता है या लंबे समय तक रक्तस्राव होता है। चलिए आगे है कि खमीर की कोशिका भित्ति इससे बनी होती है, तो खमीर की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है आपको बताना है, तो काइटिन की बनी होती है। चलिए आगे है कि किसी शून्य में रोशनी की गति है, तो रोशनी की गति किसी शून्य में क्या है, 3 लाख यहाँ पास मीटर में बताया गया है, यानी कि 30 यहाँ पास बढ़ जाएंगे। यदि किलोमीटर में रहता तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में रहता, लेकिन यदि मीटर में रहेगा तो वहाँ पास 30 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो 30 करोड़ हो जाएगा। आगे जो है 30 प्रश्न झारखंड समान ज्ञान से रिलेटेड होगा, तो उस श्रेणी में पहला प्रश्न है कि सिंहभूम जिला भारत की कितने राज्यों के साथ अपना सीमाएं को साझा करता है, तो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से जो है इसका कथन गलत बताना है, तो अशोक चंद्र झारखंड सरकार के लिए बहादुरी के लिए दिया गया एक पुरस्कार है, ये क्या है, गलत है। चलिए आगे है कि AMRUT का फुल फॉर्म क्या है, तो जो AMRUT का फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो उसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। चलिए आगे है 5 नंबर का कि IHSDP का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है एकीकृत आवास
और असलम विकास कार्यक्रम। चलिए आगे है 6 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है। तो जो गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है वो पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप डिवीज़न 6 ब्लॉकों को मिलाकर था, जिसमें पलामू जिले का अलग यहाँ पास अलग किया गया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। गढ़वा में अभी 20 ब्लॉक हैं। चलिए आगे है झारखंड के अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवार को कोई बैंक खाता नहीं है। तो लगभग 40% ऐसे एसटी यानी कि जनजाति शेड्यूल टाइप्स हैं कि उनका अभी तक खाता नहीं है 2017 के अनुसार। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। तो हो जाएगा अंशुत लकड़ा जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं, तो अंशुत लकड़ा हो जाएगा। आगे है कि विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संरक्षण योजना द्वारा साझा किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 60% और 40% हो जाएगा। आगे है कि जब साल के वृक्ष की शाखाएं पर नए फूल खिलते हैं तो खाली स्थान त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरहुल, यानी कि सरहुल जो है जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तब सरहुल का पर्व मनाया जाता है। चलिए आगे है 11 नंबर का क्वेश्चन कि गांव की पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पहान कहते हैं। चलिए आगे है 12 नंबर का कि सरहुल पूजे के दौरान ग्रामीणों खाली स्थान को घेरते हैं तो क्या कहा जाता है। तो सरना स्थान को ग्रामीण द्वारा घेरा जाता है सरहुल पूजा पाठ में। आगे है दोस्तों कि बीज बोने की त्यौहार को क्या कहा जाता है। तो बीज बोने के त्यौहार को रोहिणी कहा जाता है। उसी प्रकार 14 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिला में स्थित है। तो रामगढ़ जिला में छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। आगे है कि अलीनगर किला ठीक है खाली स्थान द्वारा बनाया गया था, तो जो है मुजफ्फर खान के द्वारा बनाया गया था। आगे है 16 नंबर का क्वेश्चन कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के खाली स्थान जिले में प्राप्त हुए हैं यानी कि मिले हैं, तो कौन सा जिला था। तो रांची जिला था। आगे है 17 नंबर का क्वेश्चन कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर किया गया था। तो वीरभूम में भूमिज विद्रोह किया गया था। तो स्थान वीरभूम आप उसका याद रखिएगा और गंगा नारायण उसका नेतृत्व करता थे। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया बिरजी संस्थाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। तो हरिहर मिर्धा का पत्नी थी। आगे है कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेव्ड मनी गवर्नेंस उसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति को पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। डाली कटारी भूमि आप याद रखिएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों की धन मुहैया कराता था। तो क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराने वाला जो व्यक्ति है वो मनोरंजन गुहा हो जाएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि दीवार विद्युत गिरी पावर स्टेशन निम्न में से किस जिला में है। कोनार। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हजारीबाग में हो जाएगा कोनार। आगे है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड के दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है। तो झारखंड के दक्षिण में जो हो जाएगा उड़ीसा स्टेट हो जाएगा। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में यहाँ पास उड़ीसा हो जाएगा। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएंगे और उत्तर में बिहार हो जाएगा। चलिए आगे है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत वन संरक्षण रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। तो 29% जो है झारखंड का स्थान जंगल में आता है। चलिए आगे है 25 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस वर्ष में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो 1976 में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया था। तो 1976 आप याद रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य का स्थापना एक ना एक पूछा ही जाता है जेएसएससी के एग्जाम में।
आगे है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत शुरू की गई वर्ष जो है कब है, तो 2011 के से लाडली योजना आरंभ किया गया था। आगे है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय खाली स्थान में है, तो वो जो है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय जो पूर्वी सिंहभूम में है। चलिए आगे है 28 नंबर का कि खाली स्थान 2014 में जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्रामीण योजना प्रारंभ किया गया था, तो जेपी नारायण के जन्म दिवस पर किया गया था। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया खाली स्थान कहा जाता है, तो हतु मुंडा उसको बोला जाता है। आगे है 30 नंबर का और झारखंड जीके का अंतिम प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है, तो 50 एकड़ उसका अधिकतम सीमा है। अब आगे रीजनिंग के प्रश्न होंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिस प्रकार दिया है कि इन्हें तार्किक क्रम में सजाइए, पहला में दिया है पत्ती, दूसरा में फल, तीसरा में तना, चौथा में जड़ और फिर दिया गया है फूल। तो तार्किक क्रम में सबसे पहले इसको सजाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा इसका जड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जड़ के बाद क्या आएगा, तो जड़ के बाद ये जो है उसका तना आ जाएगा, ठीक है। तना के बाद क्या आएगा, तना के बाद उसमें पत्ती आएगी, ठीक है। पत्ती के बाद उसमें क्या आएगा, तो उसमें पत्ती के बाद फूल आएगा और फूल के बाद ही उसमें फल आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 43152, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 सही आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो आंसर इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे है 2 नंबर का कि दिए गए 4 विकल्पों में से एक बेमेल है, उसका पहचान आपको करना है। तो जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो अलग हो जाएगा। बाकी गुजरात, केरल, महाराष्ट्र जो है ये दक्षिण पश्चिम का राज्य है और ये जो है यूपी जो है वो सेंट्रल इंडिया में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट के आसपास आ जाता है। चलिए आगे है कि लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, बाद में दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में जाएगा आपको बताना है, तो नॉर्थ दिशा में उसका डायरेक्शन अब हो जाएगा। आगे है कि रवि सफ़ेद कपड़े नहीं पहने हैं और अजय नीला नहीं पहने हैं। रवि और सोहन अलग अलग रंग कपड़े पहने हुए हैं, केवल सचिन लाल पहने हैं। यदि उनमें से चारों में अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो सोहन का रंग कौन सा होगा आपको बताना होगा। तो सोहन का रंग जो है इनमें से बेमैन यानी कि उसे नहीं बता सकते हैं कैंट से। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिकेट के सीजन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार हराया, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार हराया, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया और वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया। कौन सा देश सबसे ज़्यादा बार हारा आपको बताना है। तो न्यूजीलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा बार हारा, क्योंकि एक भी बार इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि वो जीता है। आगे है दोस्तों कि एक दुकान में विभिन्न कद के 4 गुड़ियाँ थी ABCD। तो A जितनी लंबी है और न तो C जितनी छोटी है, B D से छोटी है परंतु C से लंबी है। यदि मनी सबसे लंबी गुड़िया को खरीदना चाहता है तो वह कौन सी गुड़िया खरीदेगा, तो वो जो है ए वाला गुड़िया खरीदेगा। तो ए उसका सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 7 क्वेश्चन इसका दिया गया है कि यदि क्लैंडडेंटिन शब्द में 8वें नंबर और 9वें नंबर के अक्षर को एक साथ शब्द बनाना संभव है तो शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो उसका जो अंतिम आंसर हो जाएगा वो टी हो जाएगा। चलिए आगे है कि RACET 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अंकों का संयोग से बताना है कि जो अर्थपूर्ण शब्द होगा वो क्या हो जाएगा। तो 5 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बसों में एक मेन रोड पर दूसरे तरफ 120 किलोमीटर दूर बिंदुओं से निकलती है। पहली बस x × 25 चलती है और फिर दाईं मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, वह फिर बाईं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है, फिर मेन रोड तक पहुंचने के लिए दिशा तय करती है। इस दौरान किसी मालूम खराबी की वजह से दूसरी वाई बस मेन रोड से 35 किलोमीटर चली। इस समय दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगा, तो इसमें दोनों बसों का जो बीच की दूरी हो जाएगा वो 35 किलोमीटर हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक मकान मालिक एक नौकर को इस शर्त पर रखता है कि भोजन और रहने की सुविधा मुफ्त होगी और 1 साल की नौकरी के बाद 900 रुपया और यूनिफॉर्म बोनस के रूप में मिलेंगे। नौकर ने 9 महीने के बाद नौकरी छोड़ दी। शर्त के अनुसार मालिक ने उसे 650 रुपया और एक यूनिफॉर्म दिया। यूनिफॉर्म की कीमत बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ से यूनिफॉर्म की जो कीमत हो जाएगी वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि रवि की कक्षा के छात्रों की लाइन में रवि लाइन के दोनों तरफ 17वां है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं आपको बताना है। तो उसकी कक्षा में 33 छात्र हैं। आगे है 12 नंबर का कि अमन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। वह दायां फिर बायां और फिर यू मोड़ लेता है। उसका मुख्य प्रारंभिक अवस्था क्या है आपको बताना है। तो पीछे की ओर हो जाएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन। आकृति से दिया गया था तो बेमेल आकृति को आप टिक आउट कर दीजिएगा। उसी प्रकार 14 नंबर का क्वेश्चन है। 15 का भी यहाँ पास अर्थपूर्ण है तो आप इसे फिगर का दे करके जोड़ घटा पुट करके यहाँ से आंसर कर लीजिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि P के Q का भाई है, Q R की बहन है और R S का पिता है तो S P से कैसा संबंध है आपको बताना है। तो भतीजा या भांजा के रूप में संबंध रखता है। आगे है दिए गए विकल्प में अनुपस्थित संख्या का चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 916 हो जाएगा। चलिए आगे है कि NAIL PAIL RAIL MADAM REST इन शब्दों को वर्णों के व्युत्क्रम में लिखें। यदि एक शब्द सार्थक बनता है तो S उत्तर होगा। यदि एक से अधिक सार्थक बनते हैं तो आपका उत्तर होगा T। किंतु यदि एक से भी सार्थक शब्द नहीं बन पाते हैं तो आपका उत्तर होगा Z। तो इसका आंसर बताना है तो इसका आंसर T हो जाएगा। यानी कि आपका उत्तर क्या है, वो सार्थक बनते हैं यानी कि सार्थक नहीं हैं। चलिए आगे है कि यहाँ से वैल्यू पुट करके यहाँ से इसका भागा और जोड़ घटा गुना भाग का मान बता देना है कि कहाँ पुट करेंगे। उसी प्रकार 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैथ से रिलेटेड प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 7:5 है। इन दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है तो उसका 6:1 हो जाएगा। आगे है खाली स्थान न्यूनतम पूर्ण घन जो 8 और 9 से और 25 से पूर्णतः विभाजित है तो हो जाएगा 27,000। आगे जो क्वेश्चन है कि 1141 और 1441 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे है कि एक निश्चित राशि को गोलू और भोलू के बीच में बांटा गया 5:4 के अनुपात में। यदि भोलू द्वारा प्राप्त राशि कितना मिला तो 24,000 मिले तो गोलू द्वारा प्राप्त राशि कितना हुआ गणना करना है तो 30,000 यहाँ से आ जाएगा। चलिए आगे है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित 6 साल में दुगनी हो जाती है तो वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। बताना है कि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 6 साल में दुगनी हो रही है तो 8 साल के लिए कितने हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि एक परीक्षा में भौगोलिक विज्ञान में 80%, रसायन विज्ञान में 85% और भौतिक और रासायनिक दोनों में 75% छात्र पास हुए हैं। यदि 80 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में बैठे वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा तो यहाँ से 800 कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। आगे है 7 नंबर के क्वेश्चन के 0.47477 भिन्न में बदलना है इसको तो हो जाएगा 47/99। आगे है कि दो दोस्त एक कार्य को करने के लिए 6,000 रुपये लेते हैं। पहला दोस्त अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा उस कार्य को पूरा करने में 16 दिनों के समय ले सकता है। एक विशेषज्ञ की मदद से दोनों साथ में कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो विशेषज्ञ को कितने रुपए प्राश्रमिक मिलना चाहिए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। आगे है कि दो नालियों ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें बारी बारी से हर घंटे खोला जाए और पहले बी को खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा कि दोनों नालियों को जब नल खुला रहेगा तो 5 घंटे में दोनों नालियों के द्वारा उस टंकी को भरा जा सकता है।
10 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग यदि 40 है और गुणनफल 375 है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, आपको बताना है। तो व्युत्क्रम का जो योग हो जाएगा 8/75 हो जाएगा। आगे है कि एक डिब्बे में 10 लाल पत्ते और 25 काले पत्ते रखे गए हैं। यदि किसी पत्ते का क्रम रहित रूप से निकाला जाए तो लाल पत्ते की आने की संभावना क्या हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। आगे है कि 12 नंबर क्वेश्चन की यदि दो समबाहु त्रिभुज की माध्यमिका रेखा जो अनुपात दिया गया है 4:3 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो उसका भुजाओं का अनुपात जो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। चलिए आगे है कि 13 नंबर का क्वेश्चन की यदि ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABCD के समांतर है, AB = 12 सेंटीमीटर, CD = 10 सेंटीमीटर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई आपको बताना है। तो यहाँ से ऊंचाई उसका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले वृत्त के लघु चाप AB पर C एक बिंदु है। यदि कोण AOB = 120 डिग्री है तब कोण ACB किसके बराबर हो जाएगा, तो ACB जो है 120 के बराबर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री प्लस कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर x = 1 है तो tan 2x का मान यहाँ से बताना है। तो यहाँ से tan 2x का मान जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भवन का उन्नयन कोण उसके तल से 50 मीटर दूर एक बिंदु से 60 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई कितने मीटर हो जाएगी, आपको मीटर में बताना है। तो उसका ऊंचाई जो हो जाएगा 50√3 मीटर हो जाएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन की एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14/4 मीटर है। 44 किलोमीटर की यात्रा में यह कितनी बार चक्कर लगाएगा, तो यहाँ से उसका 2000 चक्कर आ जाएगा। चलिए आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन की यदि सामग्री को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों में 175 रुपये कम होते हैं तो लाभ प्रतिशत 5% अधिक होता है, तो वहाँ से इसका क्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो उसका जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो 1050 रुपये हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन का इस सेट का अंतिम प्रश्न की यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ परसेंट का मान खाली स्थान क्या होगा, तो लाभ परसेंट का मान यहाँ से उसका 25% लाभ परसेंट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।